स्वागत है बच्चों आपका सीयूटी अड्डा चैनल पर, जहां पर हम आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन कराते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आज आपका सीयूटी 2026 का रिजल्ट आया है और आज ही बहुत बच्चों ने धमाल मचा दिया अपने रिजल्ट में। ऐसे ही एक स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपने सीयूटी के रिजल्ट पे एकदम धमाल मचा दिया और ऑल इंडिया रैंक 3 यहां पर स्कोर करी है। तो यहां पर मैं चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा उदित चतुर्वेदी का। उदित, स्वागत है आपका सीयूटी अड्डा चैनल पर। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। कैसे थैंक यू फील हो सर। रहा है? सर पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी रैंक। जी मतलब मैंने टारगेट था मेरा कि हाँ टॉप 100 रैंक आएगी मेरी स्कोर जी। वाइज। बट हाँ AR3 मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी। तो मतलब आपने टॉप 100 सोचा था और आपकी तो ऑल इंडिया यस रैंक सर। भी आ गई, तो मतलब एकदम से एक्साइटमेंट वाला फील हो रहा है आपको? यस सर बिल्कुल। तो आप एक चीज मुझे बताइएगा कि जब आपने रिजल्ट अपना सबसे पहली बार चेक करा, क्या रिएक्शन था आपका? सर क्योंकि अब स्कोर्स तो हमें पहले पता चले जाते हैं फाइनल आंसर की में, तो स्कोर मुझे पता था। हम्म। बल्कि सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि नॉर्मलाइजेशन से कम हो गए नंबर। तो मेरा अच्छा। तो पहला वो था कि कम हो गए। ठीक है। ओके। बट स्टिल फिर मैं खुश था कि हाँ, रिलीव्ड भी था कि अब हम्म। फाइनली जो ड्रीम कॉलेज था शायद अब मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जी अगर हम सर। ड्रीम कॉलेज की आपकी बात करें तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा था? सर SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, एसआरसीसी। और एसआरसीसी में कौन यस सा सर। कोर्स था आपका? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो देखो, यस आप तो सर। एसआरसीसी आपका पक्का हो ही गया। अब अगर आपको नहीं मिलेगा यस। एसआरसीसी तो मुझे नहीं पता किसे मिलेगा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एसआरसीसी में जैसे आप एडमिशन लोगे ना, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको ना। यहाँ के सीयूटी अड्डा के भी बहुत सारे एलुमनाइज मिल जाएंगे। तो आपको एकदम है ना पारिवारिक माहौल मिलेगा वहां पर। यस। तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही सब आपको जानते हैं वहां पर। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि एसआरसीसी से आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट कर गए थे, तो आपने प्रिपरेशन कब से शुरू करी अपनी सीयूटी एग्जाम की? तब जैसे मैंने 11 तक तो मैंने कभी, मुझे नॉलेज भी नहीं थी CUET की ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मैं पहले 11 तक 10th तक शिमला हम्म। में रहता था, तो वहाँ पे बहुत एक्सपोजर नहीं था हमें। शिमला में? अरे वाह। जी सर। तो फिर अच्छा। मेरे पापा की ट्रांसफर हुई तो ऑब्वियसली दिल्ली आया। तो हम्म। दिल्ली में आके मुझे पता चला इस सब कॉलेजेस के बारे में, CUET के अच्छा। बारे में, ऑब्वियसली SRCC के बारे में। जी। तो 11 तो मेरी नॉर्मल रही, थोड़ी ट्रांजिशनल ईयर था, वहाँ से शिफ्ट हुआ। फिर मैंने ओके। 12th में स्टार्टिंग से ही हम्म। CUET के लिए ही शुरू कर दिया था। मेरा ये टारगेट था कि मैं शुरू से थोड़ा थोड़ा ही पढूं, अच्छा। तो शायद टारगेट तब मैं पूरा कर पाऊँ। तो अच्छा। जैसे ही 12th शुरू हुई मैंने तब से साथ से ही CUET का पढ़ रहा हूँ। ओके, तो आपने जैसे 12th की प्रिपरेशन अपनी शुरू करी, उसी के साथ में अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन आपने यस स्टार्ट सर। कर दी थी। ओके, तो आपने हाँ सर। 12th अपने सीबीएसई बोर्ड से करी है? यस सर। ओके, तो 12th की प्रिपरेशन के साथ में ही सीबीएसई की जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे, उसी के साथ में अपने सीयूटी की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, राइट? यस। ओके, तो बच्चों जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज एक चीज समझिएगा, यहाँ पर बहुत जरूरी है क्लास 12 के साथ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू करना। तो जैसे कि उदित ने हमें बताया, भाई उदित तो यहाँ पर हमारा मंजा हुआ खिलाड़ी है, ऑल इंडिया रैंक 3 लाया है, तो उसे तो पता होगा ना क्या करना है। तो उसने यही बोला है कि क्लास 12 के साथ ही अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू करनी है। अच्छा उदित, मेरे को ना इसी से रिलेटेड कुछ चीज आपसे पूछनी थी। तो जैसे अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन की बात करते हो और सीयूटी की प्रिपरेशन की बात करते हो, दोनों साथ आप कह रहे हो प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी थी, तो आपने टाइम कैसे मैनेज करा था? मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या रोड मैप रहा, कैसे अपना टाइम मैनेज करा? क्योंकि क्लास 12 अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, साथ में सीयूटी मैनेज करना भी एक चैलेंज हो जाता है। तो दोनों आपको मैनेज करने में इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, कैसे किया आप? पूरा एक बार बताएंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि मेरे स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हम्म। मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं ज्वाइन करी। अच्छा। तो कंपैरेटिवली मेरे पास ज़्यादा टाइम था, स्कूल के बाद आने के बाद सब टाइम मेरे पास था कि मैं अपना जी। मैनेज कर सकता था खुद। हम्म। तो मतलब डेली जो मैं बता सकता हूँ, मैंने अक्टूबर तक, जब मैंने 12th हम्म। स्टार्ट करी मार्च से अक्टूबर तक मेरा सेम ही शेड्यूल था। स्कूल से आता था मैं, जी। फिर 1 आवर एंड 2 आवर हाँ हाँ। हाँ हाँ। अगर कोई स्कूल से जैसे होमवर्क या हाँ हाँ। क्वेश्चंस ही होते तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है। फिर मैं शुरू करा था, मैंने 12th में थोड़ा डिसिप्लिन में रहने के लिए जिम जाना शुरू करा था। अच्छा, जिम भी जाते थे साथ में? हाँ सर, तो फिर मैं उसके बाद वो 2 आवर्स के बाद जिम जाता था, 1 to 1.5 आवर। फिर उसके बाद आके अराउंड 7 PM के बाद
हम्म। तब मैं अपना रिवीजन करता था, जो करा है डेली वाइज। अच्छा, डेली रिवाइज करते थे। तो हाँ, अगर डेली मैं, रिवाइज करता हूँ। ओके, तो अगर मैं आपके डेली स्केड्यूल की बात करूं तो आप सुबह कितने बजे उठते थे? सर स्कूल की टाइमिंग 76 अराउंड। अच्छा, 6 के अराउंड आप उठते थे। 6 है। और आपका स्कूल कितने बजे से शुरू होता था? 7 o'clock से? यस सर, 7:30। 7:30 से, तो आपका 7:30 से स्कूल शुरू हुआ, आप 6 बजे उठ रहे हो, और स्कूल से वापस कब आ रहे हो? तो 2:30 पे आ जाता। 2:30। तो टू यस। थर्टी पे आने के बाद आप फिर क्या करते थे? 1 1.5 घंटे के गैप लेते थे या? हाँ सर, एक आवर का ब्रेक लिया मैंने। फिर ठीक है। 3:30 से 5:30 के अराउंड मैं पढ़ता था, अच्छा। या जो भी ट्राई करता था कि जो क्वेश्चंस मिले हैं स्कूल से हम्म। वो कर लूँ। अच्छा, वो क्वेश्चंस करना। फिर फाइव हाँ थर्टी से क्या करते थे आप? सर, फिर वही 1 आवर मैं जिम जाता था। अच्छा, 1 hour जिमिंग। तो हम मान के चल रहे हैं आप 6:30 तक, और ठीक है थोड़ा बहुत हैंग हम्म, आउट कर ले तो 7 बजे तक घर आ गए। फिर जी 7 बजे सर। आके आप क्या करते थे? फिर सर तो भी थोड़ा रेस्ट करके आराम से 7:30 के अराउंड बैठ जाता था पढ़ने। 7:30, फिर और फिर उसके बाद मेरे को अपना हम्म। टाइम है, तो जब भी डिनर होता था उससे पहले तक पढ़ लेता था। फिर डिनर के बाद डिपेंड करता है, मैं अराउंड 11:30 तक पढ़ के सो जाता था। अच्छा, तो 11:30 सो जाते थे और सुबह 6 बजे आप उठते थे, राइट? यस सर। और इसमें अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए टाइम कैसे निकालते थे? BGMI खेलना है या फिर इंस्टाग्राम चलाना है, स्नैपचैट चलाना है, उसके लिए टाइम कैसे निकालते थे आप? सर गेम तो मैंने 12th में नहीं खेली, गेम्स ठीक। नहीं खेली। ठीक है। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे था मैं। तो ओके। जो भी ये बीच बीच में जो ट्रांजिशनल पीरियड है, जैसे 1 आवर जी। का ब्रेक हो गया, तो उसमें चला ही लेता था, रात में भी चला ही लेता था। ओके, तो मतलब ट्रांजिशन पीरियड में आप चलाते थे, ऐसे नहीं था कि यस टाइम सर। स्लॉट अलग कर दिया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो मतलब गेम्स नहीं खेलते थे आप, इंस्टाग्राम चलाते थे, स्नैपचैट? स्नैपचैट या नहीं, फेसबुक? स्नैपचैट पे नहीं। स्नैपचैट नहीं। अच्छा, नहीं फेसबुक तो चलो हमारे जमाने का हो गया, ठीक है। नहीं। तो तो ये आपका ओवरऑल ये पूरा रूटीन था जो आप फॉलो करते थे, राइट? यस सर। ओके। अब जैसे कि उदित, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो, राइट? तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए थे CUT एग्जाम में, एक बार वो बताइएगा। हाँ सर, इंग्लिश मैथमेटिक्स तो थे मेरे, और बाकी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मतलब 5 यस। सब्जेक्ट्स थे आपके पास। यस। तो आपका टोटल स्कोर कितना बना है, आप बताना चाहेंगे? टोटल स्कोर बताना मुझे, आउट ऑफ 1250 सर। 1250। सर सॉरी, 1207। 1207 बना है आउट ऑफ यस सर। 1250, राइट? यस तो सर। तो मतलब यार, मतलब दैट इज अ ब्रिलियंट थैंक यू अचीवमेंट। सर। मतलब आप 1207 मार्क्स ला रहे हो आउट ऑफ 1250, बहुत अच्छा स्कोर है, प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ थैंक यू यू। सर। थैंक यू सर। अच्छा, अब जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट थे, तो कॉमर्स स्टूडेंट आप हो, आपके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये 3 कोर सब्जेक्ट्स हो गए। चलो मैथ्स भी थी आपके पास, तो मैथमेटिक्स भी ले लेते हैं। तो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था इनमें से? सर वो, मैं अगर बोर्ड के लिए बताऊं, बोर्ड्स में तो मुझे मैथ्स के लिए लगता था। अच्छा, जबकि मैथ्स है। वैसे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, बट अच्छा। स्टिल मैथ्स में क्या था, जैसे मेरे बीच में थोड़े नंबर कम भी आए, तो मतलब वो मेरे को लगता था कि बोर्ड्स के लिए डिफिकल्ट है। और अच्छा, सीयूईटी के लिए ऑब्वियसली इंग्लिश वाज द इंग्लिश। बिगेस्ट वन। अच्छा, तो यस। आपको CUT एग्जाम में इंग्लिश बहुत परेशान करा, और यस। बोर्ड्स की बात करें तो मैथमेटिक्स। यस। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है, ऑल इंडिया रैंक 3 जिस स्टूडेंट का ये, उसे भी डर लगता है आपकी तरह। आपको भी कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो डराएगा, पर आपको एक चीज समझनी यहाँ पर जरूरी है, डर के आगे जीत है, वो स्लोगन आपने सुना ही होगा, राइट? तो यहाँ पे अपने डर से डरने की जरूरत नहीं है, डर से आगे बढ़िए आप, और क्या पता आपकी भी रैंक आ जाए, राइट? अच्छा, अब अगर मैं उदित आपसे बात करूं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब आप कैसे सॉल्व करते थे? लेट्स से हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं, क्लास 12 में आप कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हो, राइट? मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैथमेटिक्स। तो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके बाद अब क्या है कि क्लास 12 के लिए तो पढ़ लिए, लेकिन क्लास 12 और CUT में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि क्लास 12 आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, और CUT एग्जाम जो है आपका, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो CUT के लिए स्पेशली आप क्या करते थे शुरुआत से, वो बताइएगा। तो मैंने क्या किया था शुरू से ही, क्योंकि मेरे को हम्म। पता था कि एनसीईआरटी बेस्ड आता है, सीयूटी में बहुत डिटेल में पूछ जाते हैं, कोई भी लाइन पूछ सकते ठीक है। हैं एनसीईआरटी हाँ। में। हाँ। तो शुरू से ही मैं एनसीईआरटी में ही पढ़ रहा था, बीएसटी की भी और इकोनॉमिक्स अच्छा। की भी मैं साथ साथ पढ़ता था। अच्छा, NCERT, ओके। यस। स्कूल में बीएसटी तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाते थे, वाइल इकोनॉमिक्स तो संदीप गर्ग से पढ़ते थे, पर मैं अपना साइड बाय साइड एनसीईआरटी से भी पढ़ता था। ओके। तो तो बीएसटी और इकोनॉमिक्स में मैं बताऊं तो मुझे कोई ऐसे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ ठीक है। सीयूईटी के लिए। ठीक है। जैसे मैंने सीबीएसई में तैयारी करी, वैसे ही मेरा सीयूईटी में भी हो गया। ठीक है।
बाकी अकाउंटेंसी में मैं शुरू से क्वेश्चन सॉल्व करता रहा। मेन टारगेट यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करूं। ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए भी मैंने ऐसे अलग से तैयारी नहीं करी थी। वो अच्छा। भी मैंने जब बोर्ड खत्म हो गए तब सारे जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने सॉल्व करता था। हम्म। बट उसमें भी मैंने सीयूईटी के लिए अलग से करा ऐसा नहीं था कुछ। ओके, तो मतलब आपने ऐसा करा कि पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करा, उसके यस बाद आप एमसीक्यूज पे शिफ्ट हुए, राइट? मतलब यस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को प्रायोरिटी दी आपने। यस यस। ओके, तो यहाँ पर अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। तो आपका जो अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर अगर हम बात करें आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, राइट? तो आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कैसे हैंडल करे एट द सेम टाइम जब आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स भी देखने थे, जैसे बिजनेस स्टडीज हो गया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, तो ये मैनेज कैसे करा प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन आपने? तब मुझे क्या था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं मेरे साथ ऐसे कि मैं ज्यादा देर बैठ सकता हूँ पढ़ने। अच्छा। अकाउंटेंसी में क्वेश्चंस करने थे तो मैं, और मैथ्स में भी, तो हम्म। मैथ्स अकाउंट्स में मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी क्वेश्चंस करने में। अच्छा। मेरे लिए उल्टा था कि मेरे को बीएसटी इकोनॉमिक्स में ज्यादा परेशानी होती थी थ्योरी में। अच्छा। ओके। मेरे से जैसे अगर रटना है तो रटा नहीं जाता बिल्कुल अच्छा। भी। ठीक है। ओके। तो मेरा बल्कि ज्यादा टाइम मैं थ्योरी में निकाल दे रहा था। शुरू शुरू में मैंने एक गलती भी करी, बाद में अच्छा। फिर मैं फिर शिफ्ट हुआ थ्योरी से हट के अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम दिया। ओके। तो पहले मेरे को थ्योरी में प्रॉब्लम आती थी तो मैं वही करता था, एनसीईआरटी रीड करता था बार बार। बार बार एनसीईआरटी रीड करी थी आपने? स्कूल में पढ़ाई करी, फिर यूट्यूब हम्म। से वीडियो देखी, फिर खुद रीड करा। हम्म। यही पैटर्न सब सब्जेक्ट्स में ऐसे करके, और फिर लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था जैसे चैप्टर अच्छा। एंड हुआ। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि आपने पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को निपटाया और उसके बाद आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पे आए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स आप भूल रहे थे और थ्योरी यस सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, राइट? यस। ओके। और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। मेरे को जैसे मैंने बताया मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, हम्म। और अकाउंट्स में भी मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हो गया था 11th से ही। अच्छा। तो अच्छा। इनमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब मैं अगर रात में भी अगर मुझे नींद आ रही है तो हम्म। नींद आते हुए मतलब मैं मैथ्स कर सकता हूँ और अकाउंटेंसी पढ़ अच्छा। सकता हूँ। तो अच्छा। उनमें उनमें नहीं थी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो वो अच्छा, मैनेज हो गए। मतलब ऐसा था कि नींद में भी उठा के आपको मैथ्स करवाया जा सकता है। यस सर। ओके। अच्छा, अब मुझे अब थोड़ा सा अपने रूटीन, या फिर रूटीन की तो चलो हमने बात करी, अपनी हैबिट्स के बारे में बताना कि आपकी क्या क्या हैबिट्स थी जो आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई एक हैबिट या कुछ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही सीयूटी एग्जाम क्लियर करने में और इतना अच्छा रैंक स्कोर करने में। ऐसी कोई हैबिट्स थी आपकी? एक हैबिट तो मैं बता देता हूँ, देखो सामने से, आप बीजीएमआई नहीं खेलते थे तो आपका टाइम वहां पर सेव होता था। दूसरा, आपके पास स्नैपचैट नहीं था तो स्नैपचैट पे वो स्नैप स्कोर की टेंशन नहीं थी आपको। तो ये दो हैबिट्स तो मुझे दिख रही है बहुत अच्छी थी। उसके अलावा कोई हैबिट आपकी जो आपको लगता है कि आपकी सीयूटी एग्जाम क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हो? सर क्योंकि मुझे इतना ये आइडिया था कि बस मुझे 1.5 साल मेहनत करनी है, अच्छा। फिर उसके बाद अच्छा कॉलेज मिल गया तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर इस साल भी गड़बड़ करी तो सब खराब हो जाएगा। हम्म। तो मैं शुरुआती कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा। अच्छा। और जब भी डिस्ट्रैक्शन होते थे तो मैं ये सोचता था कि बस एक ही साल पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। हम्म। तो मेनली सबसे अच्छी बात तो यही थी कि कंसिस्टेंसी रही पूरे साल। हम्म। ज्यादा मैंने ब्रेक्स नहीं लिए। हम्म। और क्योंकि एक चीज ये भी होती है, आप पढ़ते रहते हो जब, और जैसे आप पेपर देते हो, कोई एग्जाम देते हो तो आपको रिजल्ट दिखते हैं तो आपको थोड़ी बिल्कुल। अपने से अच्छा लगता है। बट आप अगर पूरे साल पढ़ते जा रहे हो तो उसमें हम्म। थोड़ी आपको भी लगता है कि क्या इससे कुछ फायदा भी होगा। हाँ बट वो हाँ। इन दी एंड वो अब रियलाइज होता है। जैसे आज ही रिजल्ट आया तब जाके लगा कि नहीं, अगर उस दिन मैं 2 घंटे भी पढ़ा, रात में जग के भी पढ़ा, तो हाँ, वो आज फायदा हो रहा है उसका। तो मेनली कंसिस्टेंसी जो थी वो हम्म। मेरे लिए बेस्ट हो। तो देखो, एक हैबिट तो आपने बता दी, कंसिस्टेंसी। दूसरी हैबिट मैं आपकी बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी आपसे बात करके, एक की पॉजिटिव एटीट्यूड। कि आपके मन में भी सेल्फ डाउट आया कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट वो पॉजिटिव एटीट्यूड था आपके मन में, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो चाहिए होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो आपके पास था, तभी आपने वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाले। नहीं तो क्या होता, आप गिव अप कर देते हो और अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो दैट इज अ रियली गुड थिंग कि आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड भी था और आपने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन भी करी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। और अब आपका ड्रीम कॉलेज जो एसआरसीसी था वो बिल्कुल आपके गेट पे खड़ा है। अब तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है, एडमिशन लेना है और जाके मजे से एसआरसीसी में जाके बैठना है, राइट? यस सर। यस सर। ओके।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि सीयूईटी में टाइम एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है सीयूईटी एग्जाम में, आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? सर मुझे तो लगता है सीयूईटी में सब कुछ ही टाइम मैनेजमेंट ही है, अच्छा। क्योंकि क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो मुझे ऐसा लगता था एमसीक्यू की डिफिकल्टी लेवल सीबीएसई में ज्यादा होती है सीयूईटी से कंपैरेटिवली। चाहे वो ओके। मैथ्स हो चाहे सीबीएसई, सब हम्म। टाइम पे ही है। मैथ्स में तो बहुत ज्यादा, राइट। क्योंकि आप पेपर देने जाओगे हम्म। उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। हम्म। बट अब जैसे एनटीए डालने लगा है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आए, जैसे मुझे भी। हम्म। बट वो क्वेश्चंस वैसे डाल देते हैं जो सीबीएसई में 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ओके। तो सब वही डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। वो भी प्रैक्टिस से आता है कि आप जितने ज्यादा मॉक पेपर देंगे, 60 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो। हम्म। मैथ्स में और इंग्लिश में तो टाइम मैनेजमेंट ही है सब कुछ। ओके, तो मतलब आप बाकी टाइम। हाँ, बोलो बोलो। थ्योरी में तो टाइम की उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, स्पेशली ओके। बीएसटी इकोनॉमिक्स में। हम्म। बाकी अकाउंट्स में भी अब पेपर डिपेंड करता है कि आपके में थ्योरी ज़्यादा आ गई तो टाइम से हो जाता है, उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। अब यहाँ पे है ना, मैं थोड़ी इंग्लिश के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बताया था कि इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट होता है, लैंग्वेज का पेपर इन जनरल डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्लास 12th में क्या होता है, आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हो, लेकिन सीयूटी एग्जाम में एकदम से ग्रामर आ जाती है, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, उसके अलावा आपके पास वोकैबुलरी भी आ जाती है, सिनोनिम एंटोनिम्स, मतलब काफी सारी चीजें आपके लिए बढ़ जाती है। तो आपने इंग्लिश कैसे मैनेज करा, और मतलब अड्डा 24/7 से आपने बताया था कि इंग्लिश की प्रिपरेशन करी, तो हम कैसे आपकी हेल्प कर पाए, थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। यस सर, वैसे मैंने जैसे शुरुआत में प्लान करा था कि इंग्लिश में शुरू से ही पढ़ूंगा। जी। बट स्कूल के साथ सारे काम करते करते अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो शुरू में 2-3 मंथ्स जो ये हुआ कि मैं इंग्लिश नहीं कर पा रहा था ढंग से। अच्छा। ठीक है। तो वो मुझे तब डर लग रहा था, कह सकता हूँ कि अच्छा। अब इंग्लिश छूट रही है हाँ क्या। हाँ। फिर हाफ ईयरली के बाद मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस देना शुरू करा। फिर ठीक है। वही जैसे रुबेका मैम है, हम्म। उनसे पढ़ना शुरू करा था पहले। शुरू से मैंने वो कैब मैंने अराउंड सितंबर से ही शुरू कर दी थी। जैसे हम्म। वर्ड पावर मेड इजी है वो मैंने शुरू कर दी थी पहले ही। अच्छा। और अराउंड दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते वो खत्म हो गई थी दिसंबर तक ही। अच्छा। ठीक है। और वो कैब के साथ थोड़ा थोड़ा मैं ग्रामर के क्वेश्चंस कर लेता था, बहुत ज़्यादा नहीं दे पाया ग्रामर को भी टाइम हम्म। जितना मैं चाहता था। हम्म। तो अराउंड जनवरी तक तो इंग्लिश बहुत डाउटफुल थी मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इनफ करा भी है या नहीं है। ओके। ठीक तो है। फिर रियली जो मैंने इंग्लिश की प्रेप करी वो सीबीएसई के मतलब 12th के पेपर्स के बाद ही करी। हम्म। उसके बाद मैंने डेली अगर मैं अराउंड 7 to 8 आवर पढ़ रहा था हाँ हाँ। तो उसमें आधे से ज़्यादा टाइम इंग्लिश को ही दे रहा था। अच्छा, कब से आप ये इंग्लिश को आधे से ज्यादा टाइम दे रहे थे, जनवरी से, ये कब? सर ये बोर्ड के पेपर के बाद। अच्छा, बोर्ड के पेपर के तुरंत बाद, यस। राइट? यस सर। ठीक है। ओके। तो अराउंड 4 आवर्स तो मैं इंग्लिश को ही दे रहा था। तब अच्छा। मैं ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अराउंड 3-4 कर लेता था डेली। वो भी ओके। थोड़े हाई लेवल के, नॉट ऑफ सीयूटी लेवल, जैसे आईपी हाँ। मैट लेवल के होते हैं। अच्छा। तो मतलब आईपी मैट के लेवल करने के बाद सीयूटी के थोड़े इजियर भी लगते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद वो कैब पे मैंने बहुत फोकस किया। वो कैब पे मेरे को लगता था कि मॉक हम्म। पेपर जब भी देता था हमेशा कोई हम्म। ना कोई नया वर्ड दिखता था, तो फिर डाउटफुल लगता था कि ये कुछ गड़बड़ है इधर। तो फिर मैंने वो अच्छा। कैब पे बहुत टाइम दिया साथ ही ठीक है। साथ। और ग्रामर को भी मैं डेली 1 आवर देता था। वही मैंने मैम की वीडियोस हैं 120 रूल्स वाली, वो सारे हम्म। मैंने देखे। हम्म। फिर उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करता रहा, ऐसे ही मैं प्रेप किया ओके। इंग्लिश। अच्छा, तो इस तरह से आपने मतलब हमारे साथ प्रिपरेशन अपनी करी इंग्लिश की, यस। राइट? अच्छा। उसके अलावा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने मतलब कैन यू लिस्ट डाउन द सीरीज, आपने कौन कौन सी देखी अड्डा 24/7 की, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर गई आपके सीयूटी एग्जाम को क्लियर करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल यही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की मैंने पूरी सीरीज देखी। अच्छा, पूरी सीरीज कंप्लीट और कर दी थी। वो कैब की 2 सीरीज थी A to Z वाली। हाँ हाँ। और एक लास्ट में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे मैम। हाँ हाँ हाँ, राइट मैं राइट। डायरेक्ट मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी प्लेलिस्ट से। हाँ हाँ। तो ये तीन जो थी मैंने मेनली वोकेबलरी और ग्रामर इनसे पढ़ी। हम्म। बाकी कॉम्प्रिहेंशन के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था सिर्फ। अच्छा। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन का आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे। यस सर।
ठीक है जी। प्रिपरेशन के टाइम पे आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक करी जो आपको लगता है कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होते या फिर आपके कोई फ्रेंड होते जो सीयूटी 2027 एग्जाम दे रहे होते, आप उन्हें बोलते कि ये गलती तो बिल्कुल मत करना? तो ऐसी कोई गलतियां जो आपने करी और जो आप चाहते हो कि आने वाले स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ना करें, ऐसी कोई गलती? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि इंग्लिश को कोई ऐसा छोटा सब्जेक्ट ना समझे। अच्छा। सबसे डिफिकल्ट इंग्लिश ही आएगा, चाहे ठीक आप अगले है। साल दो, उसके अगले साल दो। जितना जल्दी शुरू कर सकते हो इंग्लिश को पढ़ें। मतलब इंग्लिश का खौफ है आपको लिटरली? मुझे तो था सर। था आपको? था, दैट इज द रियली गुड वर्ड कि था। वो डर खत्म हो गया यस आपका सीरीज देख के, राइट? यस सर। क्योंकि ठीक है। वैसे मेरे सीबीएसई में भी या पहले भी 10th तक भी इंग्लिश में ऐसे तो नंबर अच्छे आ जाते थे। ठीक है। बट वोकेबलरी एक चीज है जो डराती है। रात में नींद नहीं आती इसके बाद से। वोकेबलरी एक चीज है। अच्छा, तो यूजुअली इंग्लिश जितनी मैथ्स जल्दी होता है। स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा, यस जी जी। सर। मैथ्स में मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, तो मैथ्स में पढ़ लेता था जैसे भी। जी जी जी। बाकी एक और चीज, मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड लगा अच्छा। सीबीएसई से कंपैरेटिवली सीयूईटी में। क्योंकि हम्म। हम लोग जैसे संदीप गर्ग पढ़ते रहे, एनसीईआरटी में पढ़ता था। हम्म। बट संदीप गर्ग से मोस्टली पढ़ाई करी, और इकोनॉमिक्स में क्या है, वो रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी में काफी फर्क है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत फर्क है, राइट। यस। तब तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी अगर शुरू से एनसीईआरटी से ही पढ़े हम्म। तो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से हो जाएगा। और मतलब इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि आपके पास एकदम से सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप 12th तक 2 बुक्स पढ़ रहे हो, सीयूटी के लिए एकदम से एक एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़नी पड़ जाती है, मतलब 3 बुक्स पढ़नी है, माइक्रो भी पढ़नी है आपको, मैक्रो और इंडियन इको तो पढ़ते ही हो आप। यस सर। और वो पता भी नहीं चलता है, जैसे जनवरी में ही सिलेबस हमें पता चला कि माइक्रो पूरी आएगी, हाँ आईडी हाँ भी हाँ, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ नहीं पता चलता कब आपका जनवरी में से अगर सिलेबस ही चेंज हो जाए। हम्म। वो तो अनएक्सपेक्टेड ही है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। बस अच्छा, वही है कि आप जल्दी से जल्दी शुरू कर पाओ वही। ठीक। मतलब जल्दी से जल्दी शुरू करना इज द राइट स्ट्रैटेजी, आप जो बोलना चाहते हो यहाँ पर कि जितनी यस जल्दी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करेंगे सीयूटी के लिए उतना अच्छा उनका रैंक आ सकता है, राइट? यस। ओके। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में था, मैं काफी देर से पूछना चाहता था ये सवाल कि आपको इंग्लिश इतना डरा रहा है, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है ना एक स्टूडेंट की लाइफ में कि कोई सब्जेक्ट इतना डराता है कि वो पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप इंग्लिश को पढ़ने के लिए कैसे पुश करते थे? और क्या हमारे जो मतलब फैकल्टी थे वो उनकी तरफ से आपको हेल्प मिली कि अच्छा इंग्लिश का डर खत्म हो जाए आपका, ऐसा कुछ कि इजी लगने लगा इंग्लिश पढ़ाने के स्टाइल से या फिर उनके बात करने के तरीके से कि पहले जो डिफिकल्ट लगता था एकदम से इजी हो गया, अब तो कर लेंगे, ऐसा वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, आपको डेवलप हुआ ओवर टाइम? यस सर। यस सर। क्योंकि सर एक तो ये भी चीज थी कि इंग्लिश तो आप हटा ही नहीं सकते। इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए। कोई सब्जेक्ट, एक फिफ्थ सब्जेक्ट तो आप हटा सकते हो, हाँ, राइट। बट इंग्लिश वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेरे लिए भी। बिल्कुल। हाँ। तो पहले तो मैं बहुत डरा जब तक मैंने यहाँ से पढ़ना नहीं शुरू करा बोर्ड के बाद। ठीक है। बट वो फिर वो धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करते हो। जैसे मैं मैम से पढ़ता था हम्म। वोकेबलरी का, हाँ धीरे हाँ। धीरे जब मैंने नोटिस करने लगा कि नहीं, ये वोकैब का वर्ड मुझे आता है, ये हम्म। ग्रामर में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती, उस रूल से है जो मैंने भी पढ़ा था। हम्म। वो धीरे धीरे जब नोटिस करने लगा कि हाँ नहीं अब ठीक हो रहे हैं, मैं मार्क्स मेरे बढ़ते रहे धीरे धीरे। हम्म। वो उसी टाइम था जब मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे सीरीज देखनी शुरू करी। उससे हम्म। पहले मैं खुद से पढ़ता रहा तो बहुत प्रॉब्लम आई। हम्म। बल्कि मैं खुद अपने को इवेल्युएट नहीं कर पा रहा था कि अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ। जी। फिर बाद में जाके जब मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे देखनी शुरू करी वीडियो, एक थोड़ा डिसिप्लिन वे में पढ़ा इंग्लिश, हम्म। तब जाके मेरा वो फियर भी कम हुआ, मेरे स्कोर्स भी अच्छा। बढ़े। ओके। तो अब मेरा ना कुछ फाइनल क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस और है। एक तो यस। सबसे पहला ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते थे, चलो मैं इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मान लो, और अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंसी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्या आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे प्रैक्टिस करते वक्त? नहीं सर, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं करते थे, राइट? नहीं। क्योंकि क्या ये आपको पता था कि सीयूटी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है? नहीं है, पता था सर। अच्छा, ये पता था आपको। ठीक यस है। सर। तो इसलिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, राइट? यस। कभी ऐसा मन कराओ कि चलो आज कैलकुलेटर उठा लेते हैं, यार कौन देख रहा है, सीयूटी एग्जाम में तब के तब देखेंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, वो लगता तो है बीच में, स्पेशली अकाउंटेंसी में। हाँ हाँ, बिल्कुल। बट फिर वही बार बार मेरे दिमाग में आता था कि जिस दिन पेपर देने जाऊंगा हम्म। तब तो मुझे करना ही पड़ेगा खुद से। बिल्कुल।
और फिर अगर मुझे रियलाइज हो कि ये तो गड़बड़ हो गई, हम्म। तो इससे अच्छा है कि अभी मैं खुद से ही करूँ, ना ही हम्म। यूज करूँ। तो कैलकुलेटर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं। के टाइम। ठीक यस। है। अच्छा, अब मेरे को जो अगला सवाल है वो मॉक से रिलेटेड है। आपने कितने मॉक सॉल्व करे होंगे और मॉक्स को एनालाइज करने का आपका क्या पैटर्न था? मतलब कि क्या आप मॉक्स को एनालाइज करते थे? अगर करते थे तो कैसे करते थे? क्या रिजल्ट आपका निकलता था उससे और कैसे अपनी इंप्रूवमेंट करते थे? और क्या मॉक्स को आप एनालाइज करते ही नहीं थे? ये मेरे को थोड़ा बताइएगा। तो क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ कि मॉक्स दिए आपने, दिए तो कितने दिए, और एनालाइज करते थे तो कैसे करते थे, नहीं करते थे तो आपकी और क्या स्ट्रैटेजी थी, ये थोड़ा बताइएगा। तो मैंने मॉक्स तो अराउंड 100 प्लस होंगे, 5 सब्जेक्ट्स के मिला के, पांचों के मिला के। पांचों की मिला के 100 प्लस आपने मॉक्स दिए, ठीक है, तो बहुत उसमें बढ़िया। जैसे मैंने इंग्लिश के तो सबसे ज्यादा दिए, 30 मार्क्स के अराउंड। अच्छा। इंग्लिश का मैं पहले शुरू शुरू में तो ये ट्राई कर रहा था कि ऑल्टरनेटिव डे पे मैं एक मॉक दूं ही दूं इंग्लिश का। ठीक है। और बीएसटी, अकाउंट्स और इको में, तीनों में मैंने बराबर बराबर मार्क्स दिए होंगे, 20 अराउंड। ठीक है। क्योंकि इनमें कभी कभार 40 मिनट्स में भी कर लेता था, कभी 30 मिनट्स में भी, बीएसटी अच्छा। इको अच्छा, के। मतलब जल्दी सॉल्व कर लेते थे मॉक्स आप? यस सर, बीएसटी क्योंकि थ्योरी है, इकोनॉमिक्स भी थ्योरी है, हम्म। तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी कर लेता था। तो उनमें भी मैंने काफी करे सॉल्व। हम्म। और हम्म। मैथ्स में तो मेरा टारगेट ही यही था कि टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग करूँ मैं। अच्छा, ठीक है, टाइम तो बेस्ड क्वेश्चन मैं, सॉल्विंग, यस वेरी सर, गुड पॉइंट, ठीक है। हाँ, आगे वो बताओ। मैथ्स में मेरा वही मेन टारगेट था, मॉक्स करते वक्त भी। और ऐसे जब मैं हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो भी टाइम, जैसे क्लॉक पे टाइमर लगा के करता था क्वेश्चन, ठीक है। ठीक कि है। एक क्वेश्चन को मैं अराउंड 1 मिनट में ही करूँ, तभी मैं हम्म। 50 क्वेश्चन कर पाऊंगा। अच्छा। और एनालाइज करने का, शुरू में तो मैंने एनालाइज नहीं कर रहा था, मैं बस ये अच्छा। देखता था गलत कौन कौन सा हुआ क्वेश्चन, क्यों हुआ, चलो ठीक है नेक्स्ट, आगे बढ़ो। बट वो अच्छा, ये धीरे नहीं धीरे देखते थे जब, क्यों हुआ? हाँ बस मैं ये देख रहा था गलत हुआ, अच्छा ये तो चलो अब पढ़ूंगा नेक्स्ट टाइम तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, बट ठीक। वो जब मुझे 10-15 दिन बाद रियलाइज हुआ कि स्कोर तो उतने ही है जितने पहले दिन थे, हम्म। तब थोड़े मैंने यूट्यूब पे थोड़ा देखा क्या करना चाहिए। तो हम्म। ये मुझे समझ आया कि एनालाइज नहीं कर रहा हूँ मैं ढंग से। हम्म। तो आफ्टर 15 डेज, हम्म। मतलब आप समझ लो 20 मई के बाद, मैंने रियलाइज करा कि मेरे को एनालाइज करना चाहिए। हम्म। तो बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो तीन थे उनमें तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था एनालाइज करने में। हम्म। ये देखता था कि मैं क्या गलती हुई, क्यों हम्म। हुई। अगर हम्म। थ्योरी का है तो थ्योरी का फिर से पढ़ लूँ, प्रैक्टिकल का है तो एक बार चेक कर लूँ क्या गलती हो रही है। सेम विद मैथ्स। और इंग्लिश में मैंने एनालाइज करने के लिए काफ़ी टाइम देता था, 1 आवर भी दे दिए कभी कभार जिनमें कम आए मॉक्स में। हम्म। तो वो मैंने 20 मई के बाद देखना शुरू करा कि हाँ कहाँ गलती हो रही है और क्यों हो रही है। नहीं तो मैं पहले देखता था बस कहाँ गलती हो रही है और बस अच्छा, आगे बढ़ जा रहा था। ठीक है। ओके, मतलब आपने 10-15 दिन बाद रियलाइज करा कि नहीं, मॉक्स को एनालाइज करना जरूरी है, ये देखना कहाँ गलती है, क्यों गलती हो रही है और उसे सुधारना। वो 10-15 दिन बाद आपने शुरू कर दिया था, राइट? यस सर। ठीक है जी। ओके। अब मेरे को है ना लास्ट के दो क्वेश्चंस, उसके बाद ठीक है हम आगे चलेंगे फिर। एक क्वेश्चन मेरा तो ये कि सब देखो, आपको सबसे ज्यादा जो जिस सब्जेक्ट में डर लगता था उस सब्जेक्ट से आप ओवरकम कर पाए, राइट? तो वो डर से ओवरकम करने में अड्डा 24/7 ने आपकी कैसे हेल्प करी, आप थोड़ा सा बता सकते हो? मतलब जैसे इंग्लिश का आपने मेरे को बताया कि इंग्लिश का आपको बहुत डर लगता था, तो ओवरऑल आप अगर बताना चाहें कुछ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एकदम से जब मैंने वीडियो देखनी शुरू करी हाँ। तो पहले मेरे को क्लिक होने लगी, इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने बाकी भी अच्छा। यूट्यूब चैनल, बाकी भी पढ़ा, अलग अलग जगह खुद भी पढ़ता था। हम्म। तो जैसे रुबेका मैम से मैंने पढ़ना शुरू करा, तब मुझे खुद ही इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ने में भी। फिर हाँ। अच्छा हाँ, लगता है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा टाइम देते हो पढ़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैम का पढ़ाने का भी तरीका था, तो मेरे को हम्म। इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो ज्यादा टाइम भी दे रहा था मैं। जी। फिर वो धीरे धीरे आपको जब अपनी गलतियां समझ आती है कहाँ कहाँ गलती हो रही है, तो खुद हम्म। मेरे स्कोर बढ़ने लगे, ज्यादा टाइम भी देने लगा मैं इंग्लिश में, और ऐसी फियर भी कम हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका फियर खत्म हुआ उस सब्जेक्ट का, यस राइट? सर। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको समराइज करना हो, एक फाइनल मैसेज देना हो, जो दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज क्या होगा कि क्या करना चाहिए उन्हें अब, जो सीयूटी 2027 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है शुरू करने का पढ़ाई। बिल्कुल। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज से ही 5-6 घंटा पढ़ना शुरू कर दें, बस डेली पढ़ें।
हम्म, जितना चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसको रिवाइज ही कर लो। हम्म, बस ये डेली करते रहे, वो खुद ही आखिर में जाके आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, उसका बहुत फायदा होता है। ठीक। और इंग्लिश के लिए स्पेशली फोकस करें इंग्लिश पे। हम्म, और अपने पर बिल्कुल डाउट ना करें। वो मेरे को भी लगता था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सही भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। हम्म, इसलिए मेरे लिए आज ये सरप्राइजिंग है कि मेरी रैंक आई। क्योंकि right, आपको डर लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या इसका कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। तो हम्म, ऐसे ना सोचो, आप पढ़ते रहो, उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा आपको। बस कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें। ठीक है जी, चलो। थैंक यू सो मच उदित, आपने हमें हमारे साथ कनेक्ट करा और हमें इतना सब कुछ बताया सीयूटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, और आपने ये भी बताया कि कैसे आपने अपने डर को ओवरकम करा हमारी हेल्प के थ्रू। और हमें बहुत खुशी हुई आपके साथ जुड़ के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये इंटरव्यू जो मैंने लिया है, वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज एवर था ये। मतलब आपने जिस थैंक यू तरीके सो से मच। आंसर्स दिए, जिस तरीके से आपने आंसर्स को अपने आर्टिकुलेट करा, उसके बाद उसे कम्युनिकेट करा, मतलब ब्रिलियंट। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब थैंक वेल यू सो डिजर्विंग रैंक यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। की मतलब अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, तो उसके पीछे मच। आपकी मेहनत है, और वो दिख रही है आपकी बातों से भी और आपके जज्बे से भी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार। थैंक हाँ जी। तो देखो, अब आपका एसआरसीसी तो, अब देखो, ऑल इंडिया रैंक 3 आ गए तो एसआरसीसी तो आपका कंफर्म हो गया, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। द पॉइंट इज, आपको है ना, देखो, अब प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बनानी होगी, और टू बी ऑनेस्ट आपको है ना काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा हैंडल करना होगा। तो उसमें हम हेल्प करने के लिए आपके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा सारथी बैच है। उसमें क्या है, हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अलाइन करवा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू विद योर ओवरऑल लाइक एडमिशन प्रोसेस। तो उसके लिए हम आपको सारथी बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। ठीक है। और आपसे यू हम सो कनेक्टेड रहेंगे, आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, यहाँ पे किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने जैसे मुझे बताया था, अभी आप आउट ऑफ टाउन हो, तो यस आपसे बिल्कुल, मतलब हम जरूर मिलना चाहेंगे आपको, इनफैक्ट ऑफिस भी सर। बुलाना चाहते हैं, फाउंडर्स भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो जल्दी से वापस आओ ताकि हम आप सबसे यस सर। आपसे मिल सके। यस, थैंक यू सर। जी। चलिए उदित, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आई होप बच्चों, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, आप लोगों ने उदित की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। यहाँ पर उदित ने इतनी मेहनत करी है, और ये नहीं कि सिर्फ मेहनत करी है, यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करा, उसने स्मार्ट वर्क करा है। मतलब हर एक स्ट्रैटेजी को उसने सही से यूटिलाइज करा है, रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करा है, और अपने टाइम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, और उसके बाद उसे भी इस्तेमाल करा है। तो ऐसी मेहनत के बाद अगर रैंक ना आए, तो फिर लानत है ऐसी मेहनत पर। लेकिन यहां पर उदित ने प्रूव कर दिया कि भाई, मेहनत जो करते हैं सही डायरेक्शन में, वो रैंक जरूर लाते हैं। तो उदित, वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर, और मिलते हैं थैंक यू आपसे। सर। ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है जी, और बाय बाय।